एक दिन एक लड़का जो है वो दुकान पर जाता है अपने गाँव में और दुकान पर जाने के बाद वहाँ से एक बिस्कुट का पैकेट खरीदता है। वहाँ से जब एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है और खरीदने के बाद वो क्या करता है कि चोरी से एक और बिस्किट का पैकेट जो है वो छुपा लेता है। दुकानदार एक बिस्किट का पैकेट जो उसने खरीदा था वो देता है और वो फिर दूसरा जो पैकेट उसने चुराया था उसको वो चुराते हुए देख लेता है और छुपाते हुए देख लेता है। पहले वो कुछ नहीं कहता, जब वो चुरा लेता है लड़का और छिपा लेता है अपने पास, तो फिर उसके बाद जो दुकानदार है वो बहुत ही गलत व्यवहार करता है। उस लड़के को जब वो पैकेट चुराते हुए देखता है, वो पूछता है, लड़का मना कर देता है कि हमने नहीं चुराया। फिर उसके पास से जो छुपाया हुआ पैकेट है वो निकालता है और निकालने के बाद उस लड़के को पकड़ के और उसके घर के पास एक खंबा होता है, उस खंबा से बांध कर पहले बेरहमी से पिटाई करता है और उसके बाद जो उसके साथ करता है वो बहुत ही दुखद घटना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए एपिसोड में। और आपसे इस कहानी को सुनाने से पहले, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोज को लाइक शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर दें। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट एक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और नए नए एपिसोड आपके सामने लाते रहे। बात करते हैं इस मामले की, तो ये मामला है वो 11 अप्रैल का मामला है। और ये घटना जो है मल्ही थाना पड़ता है एक, अ, उसमें ग्राम पंचायत पड़ती है एक, बालापुर रेतिया, श्रावस्ती का मामला है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है, उसका मामला है। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बिमलेश और उसके पिता का नाम है केशवराव। ये अपने परिवार में बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। और रहने के बाद होता यह है कि जो लड़का है, तो बच्चे होते हैं, लड़के की उम्र महज 10 साल थी। अब लड़का एक दिन ये क्या करते हैं कि इनके गांव में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था। अब जब सांस्कृतिक प्रोग्राम था तो सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिए जो लड़का था और बाकी सारे गांव वाले और भी थे, तो उसे देखने के लिए गए हुए थे। वहां जो प्रोग्राम था वो कुछ देर रात तक चला। वहां लड़के ने गया, जाने के बाद घर वालों से बोला था कि देखने जाएंगे प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम देखने गया। जाने के बाद वहां प्रोग्राम देखा और देखने के बाद वहां कुछ टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। और होने के बाद फिर वो आया और आने के बाद अपने गांव में एक दुकान थी, वह दुकान से एक बिस्किट का पैकेट जो है वो आते वक्त खरीदने लगा। वहां वो एक बिस्किट का पैकेट खरीदता है और बिस्किट का पैकेट खरीदने के लिए उसे रुपए देता है। तो वो क्या करता है कि वो जो लड़का है वो बिस्कुट का पैकेट एक तो खरीदता है, लेकिन उसका मन थोड़ा बहक जाता है और वो एक दूसरा बिस्किट का पैकेट जो है वो एक चुरा के चुपके से और लाला से बचा के अपने पास रख लेता है। लेकिन उसे लगा था कि दुकानदार ने नहीं देखा है, लेकिन उसने देख लिया। लड़के ने उसे छुपा लिया। छुपाने के बाद जो है लाला ने बाद में जब उससे पूछा, तो उसने मना कर दिया कि हमारे पास एक ही पैकेट है जो आपने दिया है। लेकिन लाला जब उसकी तलाशी लेता है तो उसके पास एक छुपाया हुआ जो पैकेट था उसे भी निकालता है। निकालने के बाद फिर वो उसके लिए क्या करता है कि घर के पास में एक बिजली का खंभा होता है, उस खंभे से ले जाकर और रस्सी से उस लड़के को बांध देता है। और बांधने के बाद फिर उसके लिए बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। जब वो बेरहमी से पीटना शुरू करता है तो ये मामला जो है वो सब में फैलने लगता है। जब ये सब में फैलने लगता है तो फैलने के बाद होता ये है कि इधर-उधर के लोग, आस-पास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो पूछते हैं और मना भी करते हैं कि कुछ कहते हैं कि ऐसा मत करो, मत पीटो। कुछ कहते हैं कि ठीक है, इसने ऐसा किया क्यों, तो आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, उसके बाद ये कभी ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। अब कुछ समर्थन कर रहे थे उस चीज़ का, कुछ बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो लाला था वो कुछ ज़्यादा ही भाई नालायकी टाइप का था, उसने और मतलब पीटना शुरू कर दिया। घरवालों को इस बात की भनक पड़ती क्योंकि लड़का देर हो चुकी थी, घर पे नहीं पहुँचा था। तो घरवाले जो उसके परिजन थे और बकाया, तो वो भी उसके जाते हैं और जाने के बाद उसे बचाने की जगह वो भी उसे पीटने लगते हैं। अब होता ये है कि पीटने लगते हैं तो भाई इसकी भनक जो है उसके मम्मी-पापा को भी लगती है। अब उसके फिर मम्मी-पापा को पता लगता है कि हमारा लड़का अभी तक नहीं आया है, फिर उन्हें पता लगता है कि लाला ने उसे बाँध के डाल लिया और उसे पीट रहे हैं, कुछ न कुछ चुरा लिया। जब उन्हें ये पता लगता है वो जाते हैं और जाने के बाद उस अपने लड़के के पास पहुँचने के बाद उनसे पूछते हैं, पूछने के बाद उनसे छोड़ने की अपील करते हैं। वो वहाँ छोड़ने की अपील करते हैं तो जो लाला जो है वो उन्हें धक्का मारकर वहाँ से भगा देता है। वो कहता है कि इसने जो चोरी की है हमारे यहाँ और हम इसे ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर वो उसे पीटता रहता है, वो गिड़गिड़ाते रहते हैं उसके माँ-बाप, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता। छोड़ने के बाद उसके माँ-बाप जो हैं बहुत देर के बाद घर चले जाते हैं।
जाने के बाद लाला जो है पूरी रात उसे बंधे पड़े रहने देता। जो भी पिटाई लगाता वो पिटाई लगाता, उसके बाद बंधा पड़ा रहता वो। अब क्या हुआ कि सुबह होती है, सुबह को फिर उसके घर वाले जो है फिर उसे छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं। जब घर वाले उसे फिर छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं तो फिर छोड़ते ही नहीं है। लेकिन ये मामला जो था, जो ये पीटने का मामला था, तब तक किसी ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। और जब किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, करने के बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जब सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो ये धीरे धीरे ये मामला जो है वो वायरल हो गया। अब जब मामला ये वायरल हुआ, वायरल होने के बाद ये वीडियो जब वायरल हुई तो ये पुलिस के पास पहुंची। जब पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस ने फिर मामले को मतलब एफआईआर लिखी, और लिखने के बाद मामले को तलाशना शुरू कर दिया। अब मामले को तलाशना जो है वो शुरू कर दिया, और जब तलाशना शुरू किया तो पुलिस धीरे धीरे इस मामले तक पहुंची। लेकिन उधर कहना ये है लाला का कि जो लाला था, मतलब जो दुकानदार था जिसने लड़के को पीटा था बांध के, और उसने जो है वो लड़के को जो माँ बाप उसके सुबह आए थे, उनका कहना है कि हम माँ बाप को लेकर और लड़के को लेकर उसके थाने में वो खुद गए थे। लेकिन इधर पता लग रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू पुलिस को पता लगा, उसके बाद पुलिस पहुंची। अब मामला जो भी हो, फिलहाल हो जो ये सजा दी गई थी, इस तरह से बेरहमी से बांध कर उसे पीटा गया और गलत दुर्व्यवहार किया गया, उसके माता पिता के साथ भी किया गया, तो ये ऐसी सजा हो गई जैसे कि हमारा जो और देश है, पड़ोसी देश जैसे तालिबान है, बकाया और भी देश हैं जिनमें ऐसी सजा दी जाती है कि अगर कोई चोरी कर लेता है तो फिर उसके साथ बहुत ही गलत दुर्व्यवहार किया जाता है। अब हमारे भारत में तो ऐसी सजा कहीं नहीं दी जाती। जो हमारे पड़ोसी देश हैं कुछ, जैसे तालिबान वगैरह हो गया, और भी देश है कुछ ऐसे, उनमें ऐसी सजाएं दी जाती हैं कि अगर बच्चे ने या किसी ने भी कोई गलत काम कर दिया है अगर, तो उनके लिए उसी तरह का दंड देते हैं। जैसे कुछ देशों में ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने किसी की उँगली काट ली तो उसकी उँगली ही काटनी है। मतलब जैसा मतलब तुम अपराध करोगे वैसे ही तुम्हें सेम सजा मिलेगी। अब इसी तरह का सेम हो गया तो मतलब ये तालिबान जैसा रुख हो गया, तो पुलिस में भी हड़कंप मच गया इस चीज को सोचकर। तो आजकल ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि एक छोटा सा यार बिस्कुट ही तो उसने चुराया था, अगर चुरा लिया तो बच्चा था, उसे समझा देते, दो चार थप्पड़ लगा देते, ज्यादा में ज्यादा छोड़ देते। लेकिन फिर भी उसने उसे बांध कर बेरहमी से पीटा और उसके माता पिता सबको जलील किया। तो इस तरह की मानसिकता के लोग आजकल हमारी समाज में पड़े हुए हैं। बाकी इस कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए था, उस लाला को या दुकानदार को। उसने ऐसा किया तो गलत किया या सही किया? आप अपनी राय जरूर दें। और इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं कि किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचे या किसी को ठेस पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज जागरूक हो, ऐसी घटनाएं रुके, और हमारा जो एक सुदृढ़ समाज और भारत विकसित हो। बाकी आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, बाकी कमेंट जरूर करें, और बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।